हेलो माई आल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 90% चांस है कि आप लोग का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो रहा है। तो बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहा था इसी टॉपिक के लिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से कर रहे हो अमन भाई। तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बिकॉज रीज़न ये है कि पेपर इतने नज़दीक आ गया है कि सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे होगा। इतने कम समय में पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब पूरा अच्छे से नहीं हो पाया है या कुछ भी नहीं हो पाया है तो कैसे उसको करें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग काम करिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, जिनके पास नहीं होगा या फिर जो विजय एजुकेशन में बैच लिए होंगे या अदर कोई बैच लिए होंगे या अदर कोई प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको आप देखिए, एनालाइज करिए कि आपको मतलब किस किस टॉपिक से उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है। और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को मतलब आपको पांचों सब्जेक्ट का चाहिए तो पांचों सब्जेक्ट में से कर लीजिए। और आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का चाहिए यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही, बाकी तीन तो लगभग सबका पूरा ही है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर एंड बायोलॉजी ये तो सबका क्लियर ही है। मेन तो प्रॉब्लम इन्हीं दोनों में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आप लोग उसमें से पूरा टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसी टॉपिक के अनुसार जो मतलब उसमें जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको ही सिर्फ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पे एमसीक्यू और जो आपके बैच में एमसीक्यू है, बीपीपी है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए। और जो विजय एजुकेशन लिए होंगे तो उनको तो पता ही है कि उसमें थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री हार्ड है क्योंकि वहाँ पे एम्स का मतलब तैयारी कराया जाता है ज़्यादा। तो कोई नहीं, आप लोग इस तरह से अगर करते हैं, बेसिक ही उसमें आता है तो आप बेसिक पे मतलब उन टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री का है, मेटल एंड नॉन मेटल से ज़्यादातर आता है तो उसमें आपको जितना भी पढ़ाया गया है क्योंकि उसमें भी जनरल साइंस पढ़ाया गया है विजय एजुकेशन में भी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से देख करके। क्योंकि इतना टाइम कम है कि इसमें मतलब पूरा तो पढ़ सकते नहीं। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले से, क्योंकि आप कुछ भी कर लें तो इतने कम समय में तो पूरा तो हो नहीं पाएगा। तो जो पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं को सिलेक्ट करिए और उनको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि पेपर में जो भी आए उसको आप सही से कर लें। और मैं भी इसी ट्रिक का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो प्रीवियस ईयर में आया है तो उन सब से टॉपिक से ही आना चाहिए इस बार भी। और बहुत लोग बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर हार्ड गया है तो हम लोग का यूपीसी नेट का भी पेपर हार्ड जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब हम लोग का यूपीसी नेट का पेपर हार्ड जाएगा क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट है और वो भी थोड़ा वो एमबीबीएस लेवल का है तो उसमें पेपर हार्ड आएगा ही। और इस बार तो ज़्यादा ही हार्ड आ गया था। तो इसको तो छोड़ते हैं, जो हम लोग का है यूपीसी नेट का उसमें मुझे नहीं लगता है कि हार्ड आएगा क्योंकि अभी तो इसमें 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो उसमें मेरे हिसाब से मतलब मीडियम और बेसिक लेवल के इन्हीं दोनों का मिक्सर आएगा। तो हम लोग को तो वही करना है कि जो भी बेसिक है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें और जितना भी हो सके उतना अपना यूट्यूब से क्लास करिए क्योंकि जो हम लोग का पेपर आएगा उसी को पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। और जो हाँ जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो एम्स का भी एग्ज़ाम देना है उनको, तो वो अपना पढ़ सकती हैं। ज़्यादातर फोकस उसी पे रखिए क्योंकि आपको एम्स का देना है तो उस पर ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि किसी एक चीज़ पे तैयारी करने से ज़्यादा अच्छे से वो बेहतर होता है। इसीलिए मैं सिर्फ यूपीसी नेट का ही प्रिपरेशन करता हूँ और किसी भी चीज़ का मतलब बाकी अदर किसी भी चीज़ का नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से जो भी था मेरा तो मैंने बता ही दिया, यही छोटा सा बस बात था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसके बाद अपना टॉपिक सेलेक्ट करिए और उसी के हिसाब से अपना स्टडी करिए। और हाँ, एक और बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे एमसीक्यू क्लास देखिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जब आप यूट्यूब पे क्लास देखिए तो अपना कॉपी साथ में लेके रखिए और वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस मिलता है उसमें मतलब ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उसी को लिखना है, नहीं, जो नहीं आ रहा है उसको लिखिए और उसके बाद फिर शाम को जब देखने के बाद फिर उसको एक बार रिवीजन मारिए। उसके बाद फिर आगे अपना मतलब डेली ऐसे ही करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे एमसीक्यू क्लास देखिए क्योंकि अब तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही है। अब इतने कम समय में लगभग मेरे हिसाब से 10 या 12 दिन बाकी हैं, 12 दिन बाकी हैं, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। देखता हूँ अब फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर आप लोग के कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा अगला। तो अभी के लिए बाय।